महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी प्रमुख और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के प्लेन हादसे में निधन के बाद कुछ यक्ष प्रश्न सामने थे। एक सवाल तो ये कि आखिर अजीत दादा की विरासत का उत्तराधिकारी कौन होगा, और दूसरा ये कि राष्ट्रवादी का अब भविष्य क्या होगा। 28 जनवरी को हुए प्लेन हादसे के बाद कयासों का काफी लंबा दौर चला और इन कयासों के बाद अब इनमें से एक सवाल का जवाब तो मिल गया है। दादा की सियासी विरासत का उत्तराधिकार अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार संभालेंगी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक। हालांकि इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के विलय की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन फिलहाल उन खबरों पर विराम लगता दिख रहा है। वहीं इस फैसले के पहले राष्ट्रवादी के कुछ सीनियर नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। उस मुलाकात में राष्ट्रवादी के छगन भुजबल समेत कुछ और सीनियर नेता भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि जो भी फैसला राष्ट्रवादी और पवार परिवार करेंगे, सरकार और गठबंधन को वो स्वीकार होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। वहीं इसी बीच प्रदेश की सियासत ने कई सारे और दूसरे मोड़ भी लिए। एक वीडियो सामने आया जो 17 जनवरी का था। वीडियो पवार परिवार के बारामती के घर पर हुई एक मीटिंग का था, जिसमें खुद अजित पवार और शरद पवार मौजूद थे। इस मीटिंग को लेकर खुद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों पार्टियों के विलय पर मुहर लग चुकी थी और खुद अजित पवार भी यही चाहते थे कि दोनों पार्टियां अब एक हो जाएं। शरद पवार ने यह भी कहा कि आने वाली 12 फरवरी को इस विलय की आधिकारिक घोषणा भी होनी थी। हालांकि ये घोषणा होती इसके पहले ही अजित पवार का प्लेन क्रैश में दुखद निधन हो गया। वहीं जहां तक बात उप मुख्यमंत्री पद की है, तो पवार परिवार और खुद शरद पवार को इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं थी। सूत्र बताते हैं कि शरद पवार चाहते थे कि पहले दोनों पार्टियों का विलय हो, उसके बाद डिप्टी सीएम या अजित दादा के उत्तराधिकार का फैसला हो। लेकिन राष्ट्रवादी के सीनियर नेताओं को ये मंजूर नहीं था और तमाम सीनियर नेताओं ने अजित दादा के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही एक आपात बैठक करके ये फैसला कर लिया था, जिसकी जानकारी सीएम के साथ हुई बैठक में दे दी गई थी। वहीं खुद शरद पवार ने कहा कि इस फैसले के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था और इसके बाद शरद पवार ने भी एक हाई लेवल बैठक बारामती में अपने नेताओं के साथ की। इसके अलावा एनसीपी की क्या सोच रही है, इसको लेकर खुद अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने शरद पवार से मिलकर जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने के बाद खाली हो रही उनकी राज्यसभा सीट पर बेटे पार्थ को राज्यसभा भेजे जाने पर भी एनसीपी के नेतृत्व ने मुहर लगाई है। साथ ही पार्टी की कमान भी सुनेत्रा के हाथ में ही होगी। वहीं जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सुनेत्रा इस फैसले पर राजी नहीं थी, लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर्स का मानना था कि पार्टी को आगे भी संगठित रखने के लिए पवार परिवार के हाथ में कमान जरूरी है और फिर सुनेत्रा पवार भी फैसले पर राजी हो गई। सुनेत्रा पवार के बारे में यहाँ आपको बता दें कि सक्रिय राजनीति में उनका अनुभव बहुत लंबा नहीं है। पहली बार उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव में हार का सामना किया, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया।
वहीं पार्थ पवार पुणे बारामती क्षेत्र में युवा और संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा लेकिन सफल नहीं हो सके। इस हार के बाद उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। बहरहाल इसी बीच अब एक सवाल अब भी बिल्कुल जस का तस खड़ा है कि आखिर पवार परिवार और एनसीपी का भविष्य क्या होगा। क्या आने वाले दिनों में विलय की जो संभावना दिख रही है, क्या उस संभावना पर मुहर लगेगी या फिर ये अल्प विराम पूर्ण विराम साबित होगा।